आज हम आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अथवा नर जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नर जनन तंत्र में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक जनन अंग वृषण। तो मनुष्य में यह एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषणों का उद्भव भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। मनुष्य में ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। मनुष्य में भ्रूण विकास के 7वें माह में उदर गुहा से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी वृषण वृषण कोश से नहीं उतर पाते हैं। इस अवस्था को गोपिक विषण्णता कहते हैं। नर जनन तंत्र का दूसरा भाग है सहजनन अंग। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले एपिडिडाइमिस आते हैं। तो अपवाहक नलिकाएं अत्यधिक कुंडलित होकर वृषण के भीतरी किनारे पर एपिडिडाइमिस का निर्माण करती है। मनुष्य में यह 6 मीटर व खरगोश में 3 मीटर लंबी होती है। इसे अधिवृषण भी कहते हैं। यह यूरोपियन नलिकाओं के रूपांतरण से बनता है। यह 3 भागों में बटा रहता है। सबसे पहला है कैपुट एपिडिडाइमिस। यह ऊपरी भाग है, इसे ग्लोबस मेजोरा भी कहते हैं। दूसरा है कार्पस एपिडिडाइमिस। यह मध्य भाग होता है, इसे एपिडिडाइमिस बड़ी भी कहते हैं। तीसरा है कौडा एपिडिडाइमिस। यह निचला भाग है, इसे ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत आने वाली दूसरे पार्ट हैं अथवा भाग हैं शुक्रवाहिनियां अर्थात वसा डिफरेंसिया। तो अपवाहक नलिकाएं एपिडिडाइमिस से निकलती है जिसे शुक्रवाहिनियां कहते हैं। शुक्रवाहिनी सरल स्तंभी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी भित्ति पेशीय होती है। शुक्रवाहिनी का उद्भव यूरोपियन नलिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीसरा पार्ट है शुक्राशय अथवा सेमिनल वेसाइकिल। इसे यूटेरस मस्कुलिनस भी कहते हैं। यह एक ग्रंथिल रचना होती है। वीर्य एक गाढ़ा व क्षारीय द्रव होता है। इसमें प्रोटीन, फ्रक्टोज व प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। फ्रक्टोज शुक्राणु को पोषण व ऊर्जा प्रदान करती है तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स गर्भाशय में क्रमांकुचन उत्पन्न कर शुक्राणु को गतिशील करता है। सहायक जनन अंग का चौथा पार्ट है शिश्न अथवा पेनिस। यह नर का मैथुन अंग होता है जो लंबा, बेलनाकार व संवहनीय होता है। शिश्न का अग्रभाग थोड़ा मोटा होता है जिसे शिश्न मुंड अथवा ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर त्वचा का आवरण पाया जाता है जिसे प्रीपियस कहते हैं। शिश्न का आधार भाग भी चौड़ा होता है, इसे वेजाइना मास्कुलिनस कहते हैं। सामान्य अवस्था में शिश्न छोटा व कोमल होता है। इसकी पेशियां कोमल होती है। इसकी पेशियां संकुचित होकर रक्त पात्र को खाली कर देती है। नर जनन अंग का तीसरा और सबसे बड़ा भाग है सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथि 2 होते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरास्थ ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग के आधार पर पाए जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि होती है जो कई पिंडों से बना होता है। यह क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो वीर्य या शुक्रीय द्रव का 15 से 30% भाग का निर्माण करती है। ये सिट्रिक अम्ल तथा फिब्रिनोलाइसिन स्रावित करती है। फिब्रिनोलाइसिन शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए आवश्यक होते हैं जो वीर्य को तरलता बनाती है जिससे शुक्राणु गतिशील बने रहते हैं। दूसरा ग्रंथि है कार्पस ग्रंथि अर्थात कार्पस ग्लैंड। इस ग्रंथि को बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। यह ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे
दो जोड़ी में पाई जाती है। यह एक लसलसा व पारदर्शी पदार्थों का स्रावन करती है। ये ग्रंथि मूत्र मार्ग को क्षारीय भी बनाती है। और एक बात आप याद रखिएगा कि नर पूरी जिंदगी तक शुक्राणुओं का निर्माण करती है।